फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज आपके लिए क्या मार्गदर्शन आता है देखते हैं। अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आप बिल्कुल प्रणाम कर सकते हैं। देखिए आपके लाइफ में 9 ऑफ कॉइन तो आ रहा है। आपके लाइफ में जितना भी आपने एफर्ट किया है, जितना भी आपने कार्य किया है, उस कार्य से आपको प्रगति होने वाला था। ठीक है, आपकी प्रगति होने वाली थी, आपकी सक्सेस होने वाली थी, जल्दी होने वाली थी। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि जुलाई अगस्त में आपको सक्सेस मिलने वाला था, लेकिन वो 9 मंथ डिले हुआ, 9 मंथ डिले हुआ, 7 मंथ डिले हुआ। यहाँ पर किसी के निगेटिव थॉट की वजह से, किसी की निगेटिविटी की वजह से यहाँ पर टावर मूवमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं रुके। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जैसे कहते हैं ना, उसके बाद फिर से आपने पानी, जैसे पौधा है, पौधे में आपने पानी फिर से दिया, फिर से आपने एफर्ट किया, फिर से हर एक चीज़ फिर से किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भले ही 9 ऑफ कॉइन आपको जो मिलने वाला था वो नहीं मिला, वो डिले हो गया, वो देर से मिला, लेकिन आपके लिए वही चीज़ें और भी ज़्यादा तेज गति से, तीव्र गति से, हम कहेंगे 7 ऑफ कॉइन में, मतलब ना यहाँ पर भले ही 7 और 9 को अगर आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर कम है, लेकिन आप इतने संतुष्ट लग रहे हैं। मतलब क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट आया आपने कभी सोचा नहीं था, अचानक सडन आया। ये सडन किसी की निगेटिव थॉट की वजह से, सडन किसी की निगेटिविटी की वजह से ये सारी स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट हुई, लेकिन यही आपके ह्यूज सक्सेस का कारण बना। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर जो रिसीव हो रहा है वो ये है कि आपने काफ़ी एफर्ट किया। पहले तो आपको समझ में नहीं आया कि इस कार्य से क्या मुझे सफलता मिलेगा। मतलब एक डिवाइन ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में आपने कुछ चेंज किया, कुछ जॉब प्रोफेशन कहिए या कुछ अपने पर्सनल लाइफ में, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर जो थी जिसे हम पॉजिटिविटी कहेंगे, वो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। उसी वक्त में किसी की ईर्ष्या की वजह से, मैं ईर्ष्या ही कहूँगी, किसी के जेलसी की वजह से यहाँ पर आपको रोकने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ पर आप रुक नहीं पाए। थोड़े समय के लिए पॉज मूवमेंट आया आपके लाइफ में, लेकिन वो तीव्र गति से आप इतना अपने आप को, इतना आपने साधा, इतनी साधनाएं की आपने, और ये साधनाएं आप खुद समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपने किया है, किस तरीके से आप साइलेंस रहे, किस तरीके से आपने किसी को रिप्लाई नहीं दिया, किस तरीके से आप ये सोचें कि ये मेरा जो कार्मिक स्थिति है ये अभी चले जाएगा या ज़्यादा समय नहीं रहेगा। पूरी तरीके से आप इष्ट देव जी के शरण में, गुरुदेव जी के शरण में बैठकर आप रोए, आपने प्रार्थनाएं की, और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद आपके लाइफ में जो सक्सेस की शुरुआत हुई, ठीक है, वो आप शायद अभी समझ पा रहे हैं कुछ लोग, या आगे आने वाले समय में आप समझेंगे इस चीज़ को। किसी ने आपके हार्ट चक्र में ब्लॉक क्रिएट करने की बहुत ही बुरी कोशिश की, ठीक है, लेकिन ये जो हार्ट चक्र जो ब्लॉक है वो आपका नहीं हुआ, आपका हील हो गया, और इनका खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया यहाँ पर, क्योंकि देखिए हील, जय माता दी, ये आपके लाइफ में हीलिंग आपको रिसीव हो गया। आपके लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट के बारे में सोचा जा रहा था, टावर मूवमेंट क्रिएट नहीं, लेकिन जैसे ही क्रिएट किया गया आप 10 गुना तेज गति से आप आगे बढ़े हैं। आपको कितना भी यहाँ पर पॉज मूवमेंट लाने की कोशिश हुई है, थोड़े समय हो सकता है आप दुखी हुए, थोड़े समय आप रोए, आपने अपने आंसू खुद पोंछे हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। जब हम कहते हैं ना कि हम पूरी दुनिया को, हम अपनों को भी, हम इंसानों को खुश करने के लिए यहाँ पर कितना भी कोशिश करें, वो उस तरीके से खुश नहीं होते। जब हम 5 मिनट 10 मिनट आत्मा से, दिल से, जब हम अपने परमपिता परमात्मा जी से जुड़ते हैं, जब हम उनकी चरण शरण में पूरी तरीके से रहते हैं, परमात्मा जी अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप जो करेंगे मेरे भले के लिए होगा, चाहे मेरे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपकी कृपा हुई तभी मैं स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। आपने जिस दिन ऐसी प्रार्थनाएं की, बस वहाँ से, जैसे हम कहते हैं ना, हमको सबको खुश करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको क्यों कहा जाता है इनर वर्क कीजिए, किसी के लिए भी आप गलत नहीं सोचेंगे, सबके लिए आप पॉजिटिव सोचेंगे और परमात्मा जी के शरण में रहेंगे।
किसी से भी आपको ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि पहले क्या होता है, पहले की स्थिति में जब आप अवेकन नहीं होते हैं तो ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा क्या, ये इंसान करेगा क्या, अरे मेरे तो कोई नहीं है, अरे भैया कोई तो किसी के भी नहीं होते, सभी सोल लेवल पर अकेले ही आते हैं ना। यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी हमेशा हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं, अगर हम ऐसे देखें तो सोल लेवल पर देखें तो। लेकिन आप एक्सक्यूज़ बनाकर अपने आप को दुखी दिखाकर यदि आप अपनी बुराइयों को ढकना चाहते हैं या आपने जो निगेटिव थॉट किया उसको, तो वैसे इंसानों के लिए नहीं रहता है, ये पॉजिटिव लोगों के लिए रहता है, जो जिन्होंने इतने दुख तकलीफ, इतने संघर्ष इन्होंने देखा अपने लाइफ में, और ये संघर्ष देखकर भी आगे बढ़े, ना ही किसी को इन्होंने पीछे खींचने की कोशिश की और ना ही इन्होंने किसी के लिए निगेटिव थॉट किए। ये आप लोग हैं, ठीक है, ये आप लोग हैं जिनको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आने वाले 6 मंथ से 12 मंथ के बीच में, ये आप लोग हैं। और मैं सच बताऊं तो इसमें किसी भी इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आपका साथ जिन्होंने दिया है इस वक्त में, जिस वक्त में आपके साथ ये सारे संघर्ष चल रहे थे, जिस वक्त में आपके पास टावर मूवमेंट था। बल्कि ऐसे लोग जिनको आप अपना समझते थे उन्होंने भी यहाँ पर आपका दिल दुखाया है, ठीक है, जिसे आप शायद भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब अच्छे समय में कोई हमारा साथ नहीं देता कोई बात नहीं, लेकिन जब बुरे समय में कोई अगर हमारे साथ वही सारी चीज़ें करे जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारे मित्र नहीं है, तो ये तो हमारे लिए बुरा सोच सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमारे अपने हैं, हमारे मित्र, अगर वो भी ऐसा करते हैं तो वो चीज़ दिल से कभी भी नहीं जाती है, ये मैं समझ सकती हूँ। तो ये चीज़ आपके साथ है। 2 ऑफ वॉन्ड से आप में से कुछ लोगों को ऐसे प्रपोजल आ सकते हैं, ऐसे आपको कोई ऑफर आ सकता है, ऐसा आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, जिसमें आपको मेहनत भी वैसे ही लगेगी, ठीक है, मेहनत तो आप करने में कभी भी पीछे नहीं है, मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर किसी फीमेल पर्सनालिटी की जेलसी भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चीज़ और मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आई जो मैं आपको बताऊंगी। मैं यहाँ पर जितना भी देख रही हूँ, जितनी भी निगेटिविटी आ रही है ना, वो आपको एक स्ट्रेंथ दे रही है। मतलब आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, पता नहीं, मतलब आप बहुत खूबसूरत व्यक्ति हैं, मैं आपके लिए कहूँगी। क्योंकि जो भी चीज़ें टावर आपके लिए आ रहा है वो आपको एक 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ लेकर जा रहा है, आपके हार्ट चक्र को कोई ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। आपके लिए जो 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है वो आपको स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जा रहा है। मतलब आप, हो सकता है पहले आप सोचते थे कि ये मेरे सोलमेट है, ये मेरे सोल फैमिली, ये लोग मेरा साथ देंगे, सच बात बताओ तो आपके साथ किसी ने भी नहीं दिया, ठीक है। आप जब पीछे मुड़ कर देखेंगे आपको समझ में आएगा उस वक्त, जिस वक्त आपको किसी की आवश्यकता थी, उस वक्त तो ये लोग आपके इन्हीं लोगों के साथ में थे जो आपके लिए आज जेलसी रखते हैं, इन्हीं लोगों से ये बात कर रहे थे, इन्हीं लोगों से अपने दिल की बातें करते थे। आपको तो कहीं पर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आज आपके लिए कितना भी झूठी तारीफ कर दें, उस वक्त तो एक शब्द भी आपके लिए नहीं था, यही था कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर उसी वक्त में आप रोए हैं, उसी वक्त में आपके आंखों से आंसू निकले, उसी वक्त में टावर मूवमेंट आया है। तो बिल्कुल सब कुछ आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, बिल्कुल आपके गुड कर्मा का फल है। यहाँ से आपका गुड कर्मा स्टार्ट हुआ और जिन लोगों ने आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट किया उनके लाइफ में कार्मिक स्थिति स्टार्ट हुई। जो भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जो भी आपको यहाँ पर मैं कहूँगी डिप्लोमेटिक होने की कोशिश की आपके साथ, बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे कुछ और, रहते कुछ और थे, झूठ बोलते थे, छल करते थे, बातें छुपाते थे और उनको लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है ना, 2 ऑफ सोर्स। आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बार बार आपके तरफ बातें छुपाई है, बार बार ऐसा सोचा है कि अरे इसको तो कुछ पता नहीं चलता, ऐसा, ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर, क्योंकि आप काफ़ी प्योर सोल है, काफ़ी विनम्र है, तो आपने कभी रिप्लाई भी नहीं किया और आपके लाइफ में फिर हुआ यहाँ पर न्यू बिगनिंग। अब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। आपने पूरी तरीके से सब कुछ समझकर, सबको जानकर, सबको, ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को आप समझे हैं, जिनको आप अपने बहुत ज़्यादा दिल के करीब समझते थे, उन्होंने ही आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया, कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट क्रिएट किया, ठीक है। और जिनको आप
ऐसा सोचते थे कि कोई मेरी हेल्प करेगा या कोई मेरे अपने हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको उस वक्त नज़र नहीं आया, ठीक है। और उस वक्त क्योंकि किसी का भी जो है ना सोल उस तरीके से अवेकन नहीं थी जैसे आपकी हुई है ना, सडन हुआ यहाँ पर। और जिस तरीके से टेम्परेंस में आप आज के समय में बैलेंस हैं, उस तरीके से आप देखिए दी हर्मिट से यहाँ पर आप जितना ज़्यादा लाइट बनते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप एक लाइट वर्कर, आप अपना वर्क करते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप को लोग पसंद करते जा रहे हैं, तो ये लोग जो कभी एक शब्द भी आपके लिए तारीफ नहीं कर पा रहे थे, आज उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चीज़ है जो उनको जैसे कैसे ना कचोट रहा है, कुछ ऐसा कि हाँ इनके अंदर क्वालिटी तो थी लेकिन हमने समझा नहीं, बल्कि हमने तो इनकी टांग खींचने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि हमने इनको इस तरीके से दुख दिया है, इस तरीके से तकलीफ दिया है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में उनका नाम आए, उनका जिक्र आए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप क्योंकि आप समझ चुके हैं, आप ये समझ चुके हैं कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। जिसे कहते हैं ना, जब परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा होती है तो कोई ना कोई माध्यम आपको जरूर मिलते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो आपके मेंटोर हो, चाहे वो आपके सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपकी कोई सिस्टर हो, ब्रदर हो, या आपके बच्चे हो, ठीक है। कोई भी ऐसे व्यक्ति जरूर आपकी हेल्प करते हैं और ऐसा ही आपको फील हो रहा है, आपको कहीं से भी कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जहाँ से आप उम्मीद करते थे, ठीक है। क्योंकि दी हर्मिट में आपने काफ़ी ध्यानपूर्वक इन सारी स्थिति को देखा है। दी हर्मिट में आप देखिए कैसे ये कैंडल को देख रही है, तो ऐसे ही आप ध्यान, जैसे कि मैंने साधनाएं कही ना, तो आपने साधा है, अपनी विज़न को आपने साधा है। अब आप देखकर बहुत लोगों को आप समझ सकते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये क्या बात है जो मन में रख रहे हैं, ये सच में ऐसा है या ऐसा बन रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ आया है आपके अंदर, ठीक है। लोगों को पहचानने का, स्थिति को पहचानने का, परिस्थिति को पहचानने का। अब लोग चाह कर भी आपसे झूठ बोलने के लिए बार बार सोचते हैं कि इनसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, इनसे बिल्कुल भी बातें नहीं छुपाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 की एनर्जी है। आपने इस तरीके से संघर्ष किया है, इस तरीके से हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से, ये वॉन्ड्स आपने पूरी तरीके से लगाया। एक आखिरी वॉन्ड्स जब बच गया था तब कोई व्यक्ति आपके तरफ जेस्चर किया है, मतलब आपने काफ़ी एफर्ट लगा लिया था, तब कोई व्यक्ति, हो सकता है आपके सोलमेट हो, तब वो आपका साथ दिए हैं। आखिरी के जो वॉन्ड्स हैं उसमें, तब जब उनको समझ में आया, अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उनको थर्ड इस सिचुएशन या स्थिति से जब उनको छल मिला, जो छल उन्होंने आपको दिया या किसी और के द्वारा जब उनके तरफ ये प्रहार हुआ, जब उनका अपना कार्मिक स्थिति स्टार्ट हुआ, तब उनको क्या समझ में आया कि आप एक लाइट हैं, आपका ऑरा जो है प्रोटेक्टेड है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, माता जी की, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, तब वो कहीं ना कहीं आपके करीब आए। नहीं तो उससे पहले उनको कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ ये दिखाते थे, ठीक है। चाहे आपके सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे सोलमेट हो, यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो वही हो रही है, ठीक है। और जिनको आप अपने खास फ्रेंड समझते थे या आप अपने आसपास के लोगों को समझते थे, उन्होंने तो आपके हार्ट चक्र में ही ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश की है। बहुत ही क्लियर एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है। यहाँ पर मैं नंबर बता देती हूँ आपको। नंबर में मुझे 6 नज़र आ रहा है, 7 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो 7 और 6 किसी का हो सकता है। देखिए आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है जो मुझे पहले से ही रिसीव हो रहा है। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। और जो भी स्टकनेस थी, जो कुछ भी निगेटिविटी थी, जो भी आपके अपने पराए आउटसाइडर, जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी ऐसी चीज़ें की जो आप याद भी नहीं करना चाहते, जो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं, उसे यहाँ पर कहा जा रहा है भूलने के लिए। अपनी हर एक गुस्सा, हर एक दर्द को यहाँ पर धुनी में जला दीजिए। आप धुनी भी लगा सकते हैं अपने घर में। तो मैं अभी आपके लिए एनर्जी कार्ड भी निकालती हूँ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही, मैं कहूँगी कि खूबसूरत एनर्जी ही निकल कर आई है, क्योंकि देखिए जिन्होंने जैसा किया वैसा उनको उनके कर्म का जो फल है वो मिल रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने हो चाहे आउटसाइडर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके आसपास के हैं तो उनको उनके कर्म का बैक नहीं मिलेगा। कर्म का बैक तो सबको मिलता है। आपने भी तो ये सारी चीज़ें देखी है, तो कैसे नहीं देखेंगे वो, है ना। और आपके मन में जो चीज़ें थी अब आपके मन में नहीं है। काफ़ी निरस्ता के साथ ना एक अलग चीज़ है। एक अलग चीज़ क्या है
कि आप पहले ये मेरे अपने हैं, ये मेरे वो हैं, ये अब क्या हो गया है कि सारे मेरे अपने हैं, या तो सारे मेरे अपने हैं। परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, परमपिता परमात्मा जी मेरे हैं। हर एक जो कहते प्रकृति मेरी अपनी है, प्रकृति माता है, धरती माता है, मतलब हर चीज़ जो पृथ्वी से जुड़ी हुई हर एक चीज़, मतलब आपके अंदर इतना अनकंडीशनल लव आ गया है। लेकिन जो एक स्थिति होती है ना कि जिस वक्त में जिस व्यक्ति का साथ मिलना चाहिए उस व्यक्ति से जो वो साथ नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं एक टीस बनकर आपके मन में है, वो चीज़ है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। और ये चीज़ें आपको कमज़ोर नहीं की है, ये चीज़ें आपको स्ट्रेंथ आपका लाया, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सनालिटी, मैं शुरू से ही देख रही हूँ ये चीज़ कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। कोई आपको कितना भी जैसे कहते हैं ना ट्रिगर करे, कितना भी आपको तोड़ने की कोशिश करे, आप और आगे बढ़ते हैं। सामने वाला खुद अपने कर्मा को क्रिएट करके वो अपने कर्मा को ही जो है करते रहते हैं, भोगते रहते हैं, और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो इसमें किसी का भी हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ आपके गुड कर्मा का है और परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल लोगों से भी आपका आमना सामना होता है। आपके पॉसिबिलिटी को, संभावनाओं को बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर आपके लिए गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटजी जो है ना, सारी जो योजनाएं हैं धरी की धरी रह जाएंगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। और मैं आपको एक बार ज़रूर बताऊं कि जो व्यक्ति आपके लिए सही है वही व्यक्ति आगे भी आपके साथ जाएंगे और वही व्यक्ति आपके आसपास रहेंगे, जो व्यक्ति आपके लिए दिल से और सोल लेवल पर सही सोचते हैं। बाकी ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस आपसे क्रिएट कर दिया गया है इन लोगों का। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 7 नंबर तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में तो है, 7 मुझे 3 बार नजर आया। तो आपको एंजल नंबर 777 या तो नजर आता होगा, या 777 आपके लिए कुछ ऐसा है कि अगर आपको ये नंबर दिखेगा उसके बाद कहीं ना कहीं या तो दिखा होगा तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। मैं बस यही कहूँगी कि आप अपने चक्र को बैलेंस रखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है आप खुद में परिपूर्ण हैं। आपको किसी के साथ की आवश्यकता अब नहीं है। ठीक है, पहले जो कुछ भी सोचते हो, अब आपको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को आपकी मतलब जो उपस्थिति है वो पसंद आती है, आपका ऑरा पसंद आता है। ठीक है, आपके बात करने का तरीका पसंद आता है, लोग वैसे ही आपसे जुड़ने लगेंगे, लोग वैसे ही आपसे जुड़ने लग गए हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। और आपके आसपास के लोगों को, और जो आउटसाइडर है, जो कभी भी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि आपके अंदर तो जो स्ट्रेंथ है उसको तो उन्होंने बार बार तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपका स्ट्रेंथ इस तरीके का है कि कोई भी व्यक्ति उसे नहीं तोड़ सकता, चाहे वो कितना भी जेलसी में करे, चाहे कितना भी आपसे जेलस हो, चाहे किसी भी प्रकार से आपके तरफ निगेटिव थॉट रखता हो, वो कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग लॉयल हार्टेड हैं आपके लिए यहाँ पर, जो आपको आगे आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ लोग तो ऐसे ही डिस्टेंस हो गए हैं आपसे, आने वाले समय में और भी लोगों की जो रियल ट्रू सच्चाई है वो और भी आपके सामने में आएगी, और ऐसे लोग फिर से डिस्टेंस हो जाएंगे अगर जो आपके सोल फैमिली मेंबर में नहीं है। ठीक है, और जो लोग आपके सोल फैमिली मेंबर में है वो तो आपके साथ ही रहेंगे, और जिन लोगों ने भी जिस भी प्रकार से किया है आज वो आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में बाधाएं पहुंचाने के बाद कि हम आपके साथ हैं ऐसा तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि जिस वक्त आप दुखी थे, जिस वक्त आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया गया, जिस वक्त आपके चक्र पर ये सारी चीज़ें हुई, उस वक्त कोई भी नहीं था आपके साथ। ठीक है, तो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। देखिए ये रीडिंग बहुत ही अलग निकल कर आई है, तो जिनके लिए भी ये रीडिंग रिजोनेट करे आप उतना रखिएगा। लेकिन गाइडेंस यही रहेगा कि कर्म का फल तो हर किसी को मिलता है, चाहे वो गुड कर्मा हो चाहे बैड कर्मा हो। तो हो सके तो अपने आप को, अपने कर्मा को नेक रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। देखिए सबके लिए आप अच्छा सोचेंगे तो जो आपके लिए निगेटिव सोच रहे हैं उनके लिए भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और माता जी की पूर्ण शरण में रही, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, वो नवरात्र के समय से मुझे यहाँ पर लग रहा है कि प्रारंभ हुआ है। आप में से कुछ लोगों को माता जी
ड्रीम में माता जी का सपना आया होगा, भोले बाबा माता पार्वती जी का सपना आया होगा। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी भी रिसीव हो रही है, 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में आपका जो है ना 6 ऑफ वॉन्ड्स, आने वाले समय में आपको जो सक्सेस मिलेगा उस सक्सेस को शायद आप भी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बाकी जो लोग हैं वो तो सवाल ही नहीं उठता। ये सारी चीज़ों से आप सीख कर बाहर निकलेंगे। और भी बहुत सारी, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन किए हैं, वो भी आप, हो सकता है कि रीडिंग देखने के बाद अचानक सडन आए कि हाँ मुझे ये कार्य करना चाहिए, और आपको धीरे धीरे उसमें पता चले कि आपका लाइफ पर्पस है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही, क्योंकि बैलेंस का भी 2 कार्ड आया था। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में मनी, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ में एक लॉयल हार्टेड पर्सन आ रहे हैं आपके लिए। अगर ऑलरेडी आप किसी रिश्ते में हैं तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो वही है। नहीं तो अगर कार्मिक स्थिति है तो आप सबको पता है कि कार्मिक स्थिति में तो डिस्टेंस है, लेकिन लॉयल हार्टेड पर्सन भी आपके लाइफ में बिल्कुल हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप जिस तरीके से एकाग्र होकर आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, आप वैसे ही करते रहिए, अपने कर्मा को नेक रखते रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।